आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, नहीं, आज का हमारा जो माइंड सिम्टम है, पहले भी हमने माइंड पे बात कर ली, अभी भी हम माइंड पे बात करेंगे। आज है ऑब्सीक्यूज। ऑब्सीक्यूज क्या होता है कि जिसका मतलब है कि खिदमतगार। ऑब्सीक्यूज का मतलब है ओबीडियंट। ऑब्सीक्यूज का मतलब है ताबेदार। आपके पास कितने ऐसे लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, जो ऑब्सीक्यूज की डेफिनेशन में पूरे उतरते हैं? और आप ये देखिए कितने पेशेंट हैं नहीं ठीक हो रहे। एक आम नजले जुकाम का नहीं ठीक हो रहा, बुखार का नहीं ठीक हो रहा, कुछ रोज डेंगू में फंसे हुए हैं, हर साल डेंगू हो जाता है। अब इस तरह हमारी बीमारियां हैं, आपके आर्थराइटिस हैं, आपके एलर्जीज हैं, आपके पेन हैं, एशियाटिका पेन है, आपके इंडाइजेशन है, आपकी सारे गैस्ट्रो के सारी प्रॉब्लम चली आ रही हैं। वक्ती तौर पे आप ठीक करते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होते। अब वो क्या क्यों नहीं ठीक होते? आप सीक्वेंस ठीक करेंगे तो होगा ना। आप सीक्वेंस की तरह हजारों हजारों हैं जो माइंड रूब्रेक, जबकि हमने उनको छोड़ा हुआ है। हमारी रेशियो जो है, रेशियो ऑफ क्योर बहुत कम हुई है, क्योंकि हमने छोड़ा हुआ है। हमें वो माइंड सिम्टम देखनी है और हमें उनके देखने से उनका इलाज करना है। मैं हर लेक्चर में कोई ना कोई रोब्रिक बताता हूँ। आज का रोब्रिक है ऑब्सीक्यूज, और ऑब्सीक्यूज का मतलब है ओबीडियंट, खिदमतगार, ताबेदार। अब आपके पास ऐसे मरीज हैं, आपके खानदान में होंगे, आपके आसपास होंगे, कि देखें कि जो ऑब्सीक्यूज है उसके पास असल में होता कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसको कहेंगे ये काम करो, कहेगा जी मैं अभी करता हूँ। ये काम करोगे, मैं अभी करता हूँ। आपके क्लिनिक में आएंगे, आप कहेंगे ये टेस्ट कराओ, जी मैं अभी टेस्ट कराता हूँ। आप कहेंगे इसको ये खिलाना, जी मैं यही खिलाऊंगा जी। आपके लेने में आता है जी मैं बस आऊंगा, आपको रोज भी बुलाएंगे मैं आऊंगा। आप जब एक दिन की दवाई दे, मैं रोज आऊंगा। वो इतना ताबेदारी तक आ जाते हैं कि आपके कदमों तक नीचे भी बैठ सकते हैं। कितने मरीज आके कोशिश करते हैं कि आपके घुटनों को हाथ लगाएं, आपके पाँव को हाथ लगाएं। हमने तो अल्लाह ने बड़े बड़े टेबल दे दिए, मौका नहीं मिलता उनको, लेकिन कितने मरीज पहले आके हाथ पकड़ते थे, घुटने को हाथ लगाते थे। आप सीक्यूस, और वो आके कहेगा बस जी मैं फलां पिंड से आया हूँ, फलां देहात से, फलां शहर से, हमारा एक मरीज ठीक हो जाए आपकी लाइनें लग जाएंगी। और वो ठीक नहीं होता और दोबारा लाइन भी लगती है, उस गांव से आता भी। और वो कहते हैं जब तक कहेंगे हम इलाज करेंगे, आप साल, आप कहें ना 6 महीने इलाज है, और जी मैं साल खिलाऊंगा जी, मैं 2 साल खिलाऊंगा, मुझे पूरी उम्र खिलाऊंगा। ये सब आपसी क्यों है कि आपके इतने हो जाएंगे कि आप कहेंगे इतना अच्छा आदमी है। और जितनी ये खवातीन होती है, आप देखिए कुछ खवातीन होती हैं, महल्ले के 5वें घर में कोई बीमार हो गया है, उसको पकड़ा अस्पताल ले गई, ठीक है, किसी के काम में फंसा हुआ है, ले गई, किसी ने शॉपिंग करनी, शादी की, मैं आपके साथ चलती हूँ। बुनियादी तौर पे उनके अपने इतने हालात नहीं ठीक होते कि वो जा सके। उनके पीछे एक लालच होती है, एक डिमांड होती है कि हम इसके साथ जाएंगे, इसको अपना बना लें, हम इसकी गाड़ी पे जाएंगे, हम शॉपिंग करेंगे, वो 5 सूट 10 खरीदेगा, एक शायद मुझे भी ले दे। तो जब इस तरह की फीलिंग हो, इस तरह की आपसी क्यूस हो, तो इसकी सबसे बड़ी दवाई पल्सर है। दूसरे 2-4 और दवाई है दूसरे डब्बे में, जलसीमियम है। अगर आप देख लीजिए तो आपका हर चौथा पांचवा रोज एक आध मरीज ऐसा आ जाता है कि वो बिल्कुल ताबेदारी में आपका यूअर्स ओबीडियंट, फलाना फलाना फलाना, मैं हूँ जी आपका खादम।
आप जैसे कहेंगे इसको जी ये नहीं खिलाना, ठीक है, ये कल से बिल्कुल नहीं खाएगा, चावल बंद, गोश्त नहीं खाएगा, गोश्त बंद, आपने सब्जियां देनी, कल से सब्जियां खाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको लेके आऊंगा आपके पास। आप एक टेस्ट लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे मैं अभी टेस्ट कराऊंगा। ये सब आप सीक्यूसिस में आ रहे हैं। ऐसा मरीज जब आपके पास आता है, चाहे उसका ब्रेन ट्यूमर है, चाहे उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस नीज है, चाहे उसको कैंसर है, चाहे उसको कोई लंग्स में प्रॉब्लम है, चाहे पुरानी खांसी है, वो अगर नहीं ठीक हो रही तो आप उसको एक पल्सर का दे के हाइपोटेंसिव पे उसका नज़ारा करें कि वही आदमी नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल अगर नहीं होगा उसकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, तकलीफें नहीं रहेंगी, ये आप याद रखें। इसी चीज को हम मिस कर रहे हैं, इसी चीज को हम छोड़ रहे हैं, इसी को छोड़ छोड़ के हम पैलिएशन कर देते हैं। याद रखिए कि जब तक माइंड के सिम्टम से इलाज नहीं होगा, मुकम्मल तौर पर मरीज ठीक नहीं होगा। मैंने अभी शुरू में आपको माइंड का बताया कि आपकी दवाइयाँ क्या है, एक जज्बात थे, एक ख्याल थे। जब आपने पोटेंसी में कोई चीज़ खिलाई तो क्या हुआ, ख्यालात क्या आए, चेंजेस क्या आए, जज्बात क्या चेंज हुए। जब आपने क्रूड फॉर्म में खिलाया, मोशन लग गए, पेन हो गया, सर दर्द हो गया, और इसी जज्बात को जब आपने ठीक किया हाइपोटेंसी से, तो उसके जज्बात भी ठीक हो गए, उसका पेन भी ठीक हो गया, उसका मोशन भी ठीक हो गया। हमारी दवाइयाँ एक एनर्जी की शक्ल रखती है, जज्बात। आप सोचते में शायद परेशान होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमारी दवाइयों की एनर्जी एक जज्बात है। आप लड्डू खाते हैं, लड्डू आए, एक बंदा कहता हाँ ये लड्डू क्या बात है, दो को पसंद भी नहीं आए, तो उसको उस लड्डू में जो जज्बात मिले उसका इजहार कर रहे हैं। इसी तरह जब हम दवाइयाँ खिलाते हैं, हम साल्ट खिलाते हैं, हम उनको वेजिटेटिव किंगडम से खिलाते हैं, मिनरल खिलाते हैं, तो इन सब के अपने अपने असरात तो हैं ना। जब हम प्रोटेटाइज कर देते हैं, वो ख्यालात भी बदल जाता है, लेटेड एनर्जी हो जाती है, छुपी एनर्जी है, फिर छुपी एनर्जी जाहिर होती है, आप उसको इलाज करते हैं। अब एलर्जी से कैसे बनता है, जज्बात कैसे हैं, मैंने पहले आपको बताया कि हब बीमारी हमारे अपने अंदर है। यहाँ पर अगर आप देखिए कि मैं देखो यहाँ पे कोई बिच्छू आ गया है, तो मैं फौरन अपना हाथ पीछे करता हूँ, शायद इससे कई गुना ज्यादा स्पीड से जो मैं आमतौर पर पीछे कर रहा हूँ। चींटी देख के मैं आस्ता आस्ता कर रहा हूँ, चूंटा देख के मैं उसको ऐसे कर रहा हूँ, किसी और चीज को देख के मैं ऐसे उसको मार रहा हूँ, नहीं डर रहा। लेकिन जब बिच्छू आएगा, सांप आएगा, तो मैं खैर बड़ी स्पीड से करूंगा। ये स्पीड कहाँ से आ गई, आमतौर पे आपकी इतनी स्पीड नहीं होती कि आप एक सेकंड के भी 100वें हिस्से पे स्पीड पे काम कर रहे हैं। आपने देखा, आपने सोचा, आपने कहा ये काटेगा, मैं मरूंगा, ये 4 अल्फाज सोचे 1 सेकंड से पहले, और उससे ज्यादा आपने दिमाग ने काम किया, दिमाग ने कहा वापस कर। क्या था, सोच थी ना। आपने सोचा था पहले कि ये तो सांप लग रहा है, ये तो बिच्छू लग रहा है। जब तक नहीं लग रहा था, हाथ यही था। जब कंफर्म हुआ ये सांप है, ये बिच्छू है, ये काटेगा, मरूंगा, जहर है, कल मुश्किल पीट के करूंगा। ये क्या चीज थी, इतनी एक्ट इतना जल्दी काम किया। इससे ज्यादा एक्ट आपके ख्यालात हैं, इसके ज्यादा एक्शन आपके जज्बात हैं, इसके ज्यादा पावर आपके ख्यालात हैं, आपकी सोच है। तो जब ये सोच बैठ जाती है, और जब ये आपके जहन में अपने पाँव जमा लेती है, फिर आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, आपकी पर्सनालिटी बनती है। और फिर सोच इसी तरह बनती है, हमारे माइंड रूब्रिक में आ जाती है। और हमारा जितना कोई काम करता है कि ख्याल आया, अगर आपको कोई चीज डस भी लेती है, तो आपके दिमाग से एकदम केमिकल निकलेगा जो जहर से बचाने वाला होगा, एकदम केमिकल बनेगा। कैसे बन गया, कौन सी फैक्ट्री लगी है, केमिकल कहाँ से आ गया, केमिकल तो केमिकल स्टोरों से मिलता है।
केमिकल तो हार्डवेयर की दुकानों से मिलता है, केमिकल तो फैक्ट्रियों में बनता है, ये यहाँ से कहाँ से बन गया? आपके अंदर मौजूद है, बना। उसको एंटी करने के लिए, एंटीबॉडीज करने के लिए, उस विनम को, उस जहर को एंटीबॉडीज बनाने के लिए आपके अंदर से निकल। तो जब अंदर से नहीं निकलता, आपकी बीमारियां बहुत होती हैं, आप पे मल्टीपल डिजीज है, एक बीमारी, दो बीमारी, तीन बीमारी, चार बीमारी है ना, आजकल 7 बीमारियां। आप खुद परेशान होती है, मैं इलाज करूँ कि क्या करूँ? शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, बवासीर भी है, हार्ट का भी स्टेंट पड़े हुए हैं, हार्ट की भी दवाई खा रहा है, ऊपर से डिप्रेशन भी है, ऊपर से ब्लीडिंग शुरू होगी, मैनोलेजिया हो गया। आप सोचिए, आप करूँ तो मैं क्या करूँ? तो फिर मल्टीपल के लिए फिर आपको कभी आज एक दवाई देनी पड़ती है, कल दूसरी देनी पड़ती है, परसों तीसरी देनी पड़ती है, लेकिन आप कंपोजिशन करके फिर भी नहीं दे सकते, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आप मल्टीपल डिजीज का भी काम कर सकते हैं, आप दे दे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हमारी प्रैक्टिस को, मेरी प्रैक्टिस को शुक्र 44-45वां साल है। शुरू के सालों में हमारे पास कोई ऐसे नहीं आते थे कि 10-10 बीमारियां और सारी क्रॉनिक, सब आ रही हैं और सारी क्रॉनिक है। कहाँ से बनी? आपके अपने दिमाग से बनी। आप जो एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं उससे बनाए, उसने आपके हार्मोन को चेंज कर दिया, आपके हार्मोनों के वर्किंग को चेंज कर दिया, आपके अंदर जो केमिकल बनते थे वो बनना खत्म हो गए, कोई खुशी के बन रहे हैं, कोई इंडार्फर बन रहा है, कोई और बन रहा है, वो खत्म हो गए बनना, आप बीमार हो गए। तो हमारी मेडिसिन जो है, जब प्रूविंग हुई, तो जज्बात थे, ख्याल था, एक सोच। तो अगर आप चाहें, आज नहीं तो कल वर्बल होम्योपैथी आ जाएगी, आज नहीं तो कल वर्बल होम्योपैथ आएगी, लेकिन सबके लिए नहीं आएगी, ये भी बता रहा हूं, सबके लिए नहीं आएगी। जो अंदर से होम्योपैथ हैं, जो चाहते हैं ये थूजा है, इसने काम क्यों नहीं किया, शाम को खोल के बैठ गए रेपर्टरी कि थूजा के साथ की दवाइयां कौन सी, अब मैं उनको देता हूँ, नहीं काम किया, फिर खोल के बैठ गए, दूसरा म्याज देखा, मरीज नहीं ठीक हो रहा, तीसरी रात फिर बैठ गए, तीसरा म्याज खोला, नहीं ठीक हो रहा, चौथे दिन मरीज आए, आप मुंह से कहें यार ठीक हो जा, वो ठीक हो जाएगा। ये वर्बल होम्योपैथी। आप थूजा थूजा कहें, आपकी दवाई बन जाएगी। आप क्या करो, देखिए आपके अंदर एक जज्बा तो हो कि मैंने करना क्या है। लोग दूसरों के दिमाग पढ़ लेते हैं, कैसे पढ़ लेते हैं? कई है, आपको पता है, लोग पढ़ लेते हैं, अपना मुजाहरा भी करते हैं। तो क्या है, इसी एनर्जी से पढ़ रहे हैं। आप भी जो कहेंगे वो दवाई घर में भी बन सकती है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपके पास दवाई नहीं मिल रही, खत्म है, नहीं आ रही, आप पानी लें, लेकिन जज्बा वो होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि सूजा को 10 दफा पढ़ेंगे, काम क्यों नहीं किया, फिर सिर्फ DHMS करके BHMS करके ये काम नहीं होगा। और फिर आप कहेंगे थूजा पानी को कहें कम से कम 17 दफा, उसके बाद कहें थूजा थूजा, वो थूजा बन जाएगी। आपके जेब में थूजा होगी तो बनेगी। आप कोई भी दवाई बना रहे हैं, आपको पता होगा दवाई किस काम के लिए, फिर वो बनेगी। आपके वो अल्फाज निकलेंगे, वो जज्बात निकलेंगे अंदर से। आप जब उस पानी में जाएंगे, पानी वो पिएगा, उसके एंटीबॉडी बनेगी उन्हीं जज्बात की, और ठीक होगा। कितने दम वाले लोग पानी पीते हैं, ठीक होते हैं। मुझे आज से 35 साल पहले एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था, उसने ये बात कही थी, जबकि मैं नहीं मानता था कि आप जो भी कहेंगे वो बन भी सकता है। आज कुछ लोगों ने इस पर प्रैक्टिकल भी किया, तजर्बात भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कि वर्बल होम्योपैथी भी है। मुझे तो आज से 25-30 साल पहले, आपको वाक्य फिर सुनाता हूँ क्योंकि आप थक गए होंगे, अभी आपका आधा पूरा घंटा और लग रहा है। कि मेरे पास एक आते थे सूफी बादशाह मोहम्मद अहमद साहब। 25 साल पहले वो 80 साल के होंगे, और 25 साल पहले मैं कितना, आपको हिसाब लगा लो।
हमारा कोई जोड़ नहीं था, कोई मेल नहीं था। वो तवीज़ लिखते थे, हम तवीज़ों को बुरा समझते थे, लेकिन उनकी फैमिली मेरे अंडर ट्रीटमेंट थी। दोस्ती हो गई, उनके घर तक अप्रोच हो गई, उनके आस्थाने तक अप्रोच हो गई, कि कमरे तक कोई नहीं जा सकता था जहाँ वो तावीज़ लिखते थे, मैं जा सकता था। हमारी दोस्ती हो गई। एक 80 साल का और एक 35-40 साल का, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद सूट, सफ़ेद रुमाल, सफ़ेद जूता, और वो हर जुमेरात को सैकड़ों मरीज देखते थे अपनी दुकान पे सराफा बाजार में। मैं वहाँ भी जाता था। उन्होंने एक दफ़ा गया, है ये पुराना, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग शायद नए हों। एक बच्चा उनके पास रोता हुआ आया, बहुत रो रहा है। उसकी माँ कह रही है हम दुआ करते हैं कि ये ना ही पैदा होता तो अच्छा था, इतना तंग करता है, हमारे दिन का चैन, रात का सुकून भी इसने ख़त्म कर दिया। मैंने कहा बीबी कोई बात नहीं, आप ये तवीज़ ले, ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने तवीज़ लिखा, घर में वो मेरे सामने लिखता है, फिर मुझे पता चल गया था। तवीज़ लिखा, बंद किया, सामने मोची भी बैठता था वो, हर जुमेरात को पता नहीं कितने तवीज़ वो सीता था। तवीज़ उससे सिलाया, फिर उसको चांदी की डब्बी में बंद किया, फिर कहा बीबी इसके गले में लटका दो, गले में लटका, चले गए। मैं हर जुमेरात वहाँ जाता था, एक तो उनका ये फन देखने, एक फन कराना सलाहियतें देखने, और एक चाय पीने में। ये भी नहीं कहूँगा, चाय बड़ी ज़बरदस्त पिलाते थे, और साथ पान भी खिलाते थे। तो अगले से अगले हफ्ते में फिर बैठा तो वही बच्चा आ गया। मैंने कहा पूछे इनसे बच्चे का क्या हाल है। तो उनकी माँ ने कहा जैसे ही तावीज़ डाला उस दिन के बाद बच्चा कुसका नहीं आया। यही अल्फाज थे, गैर पालमानी अल्फाज है, कुसका नहीं आज तक, बिल्कुल खामोश हो गया, चुप हो गया। अब मेरे अंदर कभी कैमोमिला आ रही है, तो कभी मेलायोनिया आ रही, तो कभी लाइकोपोडियम आ रही, कभी एंटमक्लूजम आ रही, कभी ट्यूबर आ रही, कभी साइना आ रही। एक याला क्या दे दिया जो कुछ ही नहीं बचा। तो उन्होंने कहा तावीज़ उतारे, तावीज़ उतारा, तावीज़ उतारा, मुझे कहते खोले। मैंने वो कैंची से काटा, पहले चांदी वाला काटा, फिर वो काटा चमड़े वाला, उसके अंदर से चिप निकली, उसको खोला, उसके अंदर लिखा था उल्लू के पट्टे चुप कर जा। वर्बल होम्योपैथी, किस अल्फाज से वो ठीक कर रहे, क्यों? उसका ये कारोबार नहीं था, वो इतना कमाता नहीं था उनसे, जिसने 2-4 रुपए दे दिए, वरना कोई डिमांड नहीं थी। लेकिन अल्लाह से लगन थी, या अल्लाह मैं तो डॉक्टर भी नहीं, या अल्लाह मैं तो हकीम भी नहीं, या अल्लाह मैं तो मौलवी भी नहीं सही तरह जो मैंने गेटअप बनाया, लेकिन ठीक तो कर दे तू मरीज। अपने माइंड को स्ट्रांग बनाए, अगर माइंड का इलाज करना है, कामयाबी करनी है।